दोस्तों हो सकता है रियलमी का ये स्मार्टफोन लेने के बाद में आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 16T की। ये स्मार्टफोन रियलमी ने जस्ट कल ही लॉन्च किया और इसके प्राइस और इसके स्पेक्स आपस में मैच ही नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक होता है 19-20 का, एक होता है 19-20 लाख का। तो ये 19-20 लाख वाला डिफरेंस है। कितना बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस एक्चुअली ये है कि क्या ये वर्थ इट है इस प्राइस सेगमेंट में। इसके जो स्पेक्स हैं, आज बात इसके स्पेक्स की ही करने वाले हैं। क्या जिस सेगमेंट में है उसमें ये वर्थ इट है। मैंने लॉन्च से पहले एक वीडियो की थी रियलमी 16T की, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मैंने लीक प्राइस बताया था, एक्चुअली तो लीक प्राइस ही इसका एक्चुअल प्राइस बन गया है, यानी कि जो मैंने बताया था वो सही निकला। और मैंने कहा था अगर ये इस प्राइस रेंज में आता है और यही स्पेक्स आते हैं तो बहुत बार सोचने की जरूरत है लेने से पहले, और वो बात ही सच हो चुकी है। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो। दोस्तों इतनी काम की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज एक लाइक तो बनता है यार। वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी लेटेस्ट अमेजिंग टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। वैसे हमारे 30 के बहुत जल्द होने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो कर लो यार। बात करते हैं रियलमी 16T के बारे में। डिजाइन इसका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डिजाइन वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो अच्छा ही है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जो मेन हमारा काम है ना, वो है क्या ये वर्थ इट है, वो देखने का हमारा काम है यहाँ पे। और डिजाइन में कुछ ऐसा भी नहीं है कि चलो ये पैसे डिजाइन के लिए ले रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई नथिंग जैसा डिजाइन, ट्रांसपेरेंट डिजाइन, ग्लिफ लाइटिंग, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सा डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है, वर्थ इट है डिजाइन के मामले में, मतलब है ना। वैसे नहीं है कि हाँ जो स्पेक्स मिल रहे हैं इतने पैसों में वो वर्थ इट मैं नहीं मानता। सबसे पहले आपको प्राइस सेगमेंट बता देता हूँ, 2 वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको स्पेक्स बताऊंगा। तो आप आराम से अपने दिमाग में कंपैरिजन कर पाएंगे कि इस प्राइस में हमको ये मिल। दोस्तों ये 3 वेरिएंट्स में आता है। पहला वेरिएंट 628 है, 29,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/128 है, 31,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 8/256 है, 34,999 रुपये। ठीक है, ये इसके तीनों वेरिएंट्स हो गए। हम बेस वेरिएंट पकड़ के चलते हैं 628, जिसका प्राइस है 30,000 रुपये। हम वो पकड़ के चलते हैं। अब 30,000 में आपको क्या क्या मिल रहा है वो सुनिए और डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। इसमें आपको 6.8 इंचेस की HD+ एक LCD डिस्प्ले दी जा रही है, जिसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1200 नीट्स का HPM है। ग्लास के बारे में मतलब मेनली कुछ नहीं बताया गया कहीं भी, खैर वो छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, डिस्प्ले का साइज तो बढ़िया है, रिफ्रेश रेट भी बढ़िया है 144 हर्ट्ज इस सेगमेंट में, लेकिन HD+ डिस्प्ले, रियली HD+ भाई फुल HD तो देते आप, 1.5 के नहीं दे सकते, 2 के नहीं दे सकते, समझ में आता है। फुल HD तो इस सेगमेंट में बनती है भाई। आपने HD+ दिए 30,000 रुपये में और LCD डिस्प्ले दे रहे हैं, जबकि इतने में तो बहुत प्यार से एमोलेड भी आ जाती है ना। तो यहाँ पे मैं तो डिस्प्ले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, खासकर वो HD+ और जो LCD है ना, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ 30,000 रुपये के अंदर। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है ये सब करने का, वो मैं आगे बात कर सकता हूँ थोड़ी सी उस बारे में, बट फिलहाल अभी स्पेक्स ही देख लेते हैं। प्रोसेसर की बात करें, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। सच में यार ये प्रोसेसर 15-17, चलिए 18,000 तक भी ठीक है, लेकिन हालांकि ये प्रोसेसर मैं पर्सनली मानता हूँ कि 15 तक ही आना चाहिए, बट ठीक है 18 तक भी आपने ले लिया कोई नहीं, लेकिन 30,000 में रियल डायमेंसिटी 6300 आपको दिया जा रहा है 6 नैनोमीटर। वहीं पे अगर आप वन प्लस का नोट CE6 लेंगे, जो भी जस्ट कुछ दिन पहले ही आया है, 30,000 रुपये में आता है, वो भी इसका बेस वेरिएंट। वहाँ पे स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, इससे काफ़ी बेटर प्रोसेसर है वो। तो यहाँ पे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख के। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज है। अब यहाँ पे भी वन प्लस नोट CE की अगर मैं बात करूँ, CE6 की, वहाँ पे LPDDR5X रैम टाइप मिलता है, UFS 3.1 मिल जाता है। सो पता नहीं मतलब क्या करके ही इन्होंने फ़ोन बनाया, कोई नशे करके बनाया क्या गया। सो स्पेक्स से तो मैं बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक खुश नहीं हुआ, फिलहाल तो नहीं हुआ कम से कम। सॉफ्टवेयर इसके अंदर Realme UI 7 बेस्ड Android 16 आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर है, अच्छी बात है। 3 साल के OS अपडेट हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं इस सेगमेंट में। 3 साल के OS अपडेट काफ़ी हैं, बढ़िया है, मतलब ठीक है, कम नहीं मानता मैं 3 साल के OS अपडेट। बट अगर मैं बात करूँ वहीं पे वन प्लस की, तो आई थिंक वो 4 या 5 साल के OS अपडेट देता है। खैर 3 साल के भी कम नहीं है, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना उतना नहीं होगा सही, तो ये ठीक है कम से कम। बैटरी की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 8000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग बैटरी, बहुत बढ़िया, सच्ची में बड़ी बैटरी है। अप्रिशिएट बनता है यहाँ पे रियलमी के लिए, 8000 mAh की बैटरी, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग। लेकिन अगर आप वहीं पर फिर वन प्लस नोट CE6 की तरफ नज़र लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी आपको 8000 mAh की ही बैटरी मिलती है, और वहाँ पे फास्ट चार्जिंग 80 वॉट की है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 45 वोट की है। तो यहाँ पे वो फिर भी आगे ही निकल जाता है। पहले एक बात बता दूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, वन प्लस की स्पॉन्सर या किसी के स्पॉन्सर नहीं है आप सोच रहे हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए वन प्लस बता रहा हूँ। बहुत सारे फोन आते हैं 30,000 के सेगमेंट में, जो कि इस Realme 16T से बेटर आपको स्पेक्स और चीज़ें निकाल के दे देते हैं। तो ये बात कम से कम आप याद रखना, ठीक है। और हाँ, Realme 16T इतना महंगा क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना।
बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है और 1.8 का अपर्चर मिल जाता है। सोनी IMX 852 सेंसर के साथ में ये आता है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक मोनोक्रोम कैमरा है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा आपको इसके अंदर दिया गया है, जिसमें सोनी का सेंसर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करूँ, रियर साइड से 1080p 60 fps, फ्रंट से 1080p 30 fps, दैट्स ऑल। मतलब इस सेगमेंट में 4K मिल जाती है, कम से कम रियर में तो मिल ही जाती है अगर फ्रंट में ना भी मिले। जबकि आपका OnePlus आपको 4K वीडियो देता है फ्रंट से भी एंड रियर से भी। यहाँ पे 4K पूरी तरह से मिसिंग है और कम से कम एक अल्ट्रा वाइड एंगल आई थिंक मुझे लगता है होना चाहिए था इस मोनोक्रोम की जगह। ऑल्दो OnePlus Nord CE6 के अंदर भी अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीज़ ये खलती है। कम से कम एक अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का यार बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। जब वाइड इमेजेस लेनी हो ना तो वो काम आता है और सच में लोग यूज़ करते हैं। टेलीफोटो का एक बार को यूज़ करे या ना करे एक नॉर्मल इंसान, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल तो हर कोई यूज़ कर ही लेता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है दोनों में से, यहाँ से भी। और इसमें तो 4K भी मिसिंग है, कम से कम वहाँ 4K तो मिल ही जाता है आपको। तो इसके अंदर आपको IP68 एंड 69 की रेटिंग मिल जाती है। इसके अंदर आपको माफ़ कीजिएगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। मुझे लगता है इन डिस्प्ले शायद दे सकते थे इस सेगमेंट के अंदर, बट ठीक है, स्टिल कोई बात नहीं। अब बात करें इसके अगर स्टीरियो स्पीकर की, तो वो है ही नहीं। इसके अंदर बॉटम स्पीकर दिया गया है सिंगल एक, जिसको ये बोलते हैं आई थिंक 140-150% तक आप साउंड इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मतलब लाउड तो होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस स्टीरियो स्पीकर्स में आता है ना वो नहीं मिलता भाई उसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइस हाई क्यों हुए हैं, या फिर ये मतलब एक क्या रीज़न दे सकते हैं इसके पीछे। रियलमी वाले भी और शायद कुछ यूजर्स भी जो रियलमी को प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सबका कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड होता है। तो अगर जिन लोगों का फेवरेट ब्रांड है वो लोग मुझसे क्या कह सकते हैं, या फिर किसी से भी मैं बताऊं उसका रीज़न एक ये बोल सकते हैं कि जी चिप्स के एंड प्राइसेस के प्राइस हाइक हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, और काफ़ी सारे ब्रांड्स ने अपने ऐसे स्मार्टफोन जो लॉन्च हो चुके हैं उनके प्राइस भी हाइक कर दिए। मैं ये कहता हूँ OnePlus Nord CE6 के प्राइस भी सपोज कीजिए 3-4 हज़ार रुपये इंक्रीज हो गए, तो भी उसके बाद वर्थ इट है कम से कम जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा। बट आपका फ़ोन ऑलरेडी 15-18 हज़ार के सेगमेंट का फ़ोन है, जो स्पेक्स आपने दिए हैं ना, 18 पकड़ लीजिए मोटा मोटा, उसके बावजूद वो पहले से ही 12,000 महंगा है। उसके बावजूद फिर आप क्या ही मतलब कह रहे हैं, आपने 12,000 रुपये बढ़ा दिए फ़ोन के चिप्स के एंड इसके। तो वो मतलब मैं कहीं से चीज़ों को पचा नहीं पा रहा हूँ। अब पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा रियलमी का ये फ़ोन मत लो, क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला ये बोलने का कि ले लो या मत लो। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जिस सेगमेंट में आता है, जिस प्राइस में आता है, उस सेगमेंट में काफ़ी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं जो इनसे अच्छे स्पेक्स आपको दे देते हैं, इससे अच्छे फीचर्स दे देते हैं। सो आप एक बार जाकर नज़र मारिए। आपको Realme 16T नहीं लेना मत लो, आपको OnePlus Nord CE6 नहीं लेना मत लो, मुझे क्या, आप कोई और ले लो, है ना। बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस सेगमेंट में आता है उसमें प्लीज़ एक बार स्पेक्स चेक कर लो यार लेने से पहले। मैंने सोचा इस पर कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ जो मैं नॉर्मली बनाता हूँ, स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन, बट फिर मैंने देखा कि यार इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जो मैं स्पेक्स कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ। किससे कंपैरिजन करूँ, जिससे भी करूँगा ये फ़ोन नीचे जाके गिरेगा Realme 16T, क्योंकि किसी कंपैरिजन का है ही नहीं। ये अपने सेगमेंट में वो चीज़ें लेके ही नहीं आता जो लानी चाहिए कम से कम, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं स्टिल मैं कंपैरिजन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में कौन से स्मार्टफोन से आप कंपैरिजन देखना पसंद करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो भाई, 30,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।